एक तरफ वजीर खजाना बार बार सितंबर में पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम की मंजूरी का दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ IMF ने 9 से 13 सितंबर के इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें एक बार फिर पाकिस्तान शामिल नहीं है। 9 सितंबर के इजलास में भूटान और 13 सितंबर के इजलास में नॉर्वे का केस शामिल है। पाकिस्तान और IMF का स्टाफ लेवल मुआहदा 12 जुलाई को हुआ था और फिर वजीर खजाना ने अगस्त में IMF बोर्ड से प्रोग्राम की मंजूरी की उम्मीद का इजहार किया था, मगर अगस्त गुजर गया, सितंबर आ गया और अब 13 सितंबर तक IMF बोर्ड का शेड्यूल भी आ गया, मगर अभी तक एजेंडे में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। इस वक्त मार्केट में सबकी नज़रें IMF की अगली बोर्ड मीटिंग पर हैं और IMF की नज़रें पाकिस्तान की तरफ से बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतज़ाम पर हैं। पाकिस्तान को $2 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग का इंतज़ाम करना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आज कहा कि बैरूनी फाइनेंसिंग का इंतज़ाम करने के करीब हैं और वक्त पर IMF प्रोग्राम IMF बोर्ड से मंजूर हो जाएगा। जो IMF वाली डिस्कशन है, जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, उसमें तो जुलाई में हो गया। इस वक्त वी आर इन एडवांस स्टेजेस इन टर्म्स ऑफ इन गेटिंग अश्योरेंसेस अराउंड आवर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग और उसमें हम अब एडवांस स्टेज में हैं। ये वक्त पे ये प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड से अप्रूव होगा और इसको एक कामयाब प्रोग्राम बनाएंगे और जैसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, इंशाअल्लाह इसको आखिरी प्रोग्राम भी बनाएंगे। दूसरी तरफ अगस्त के महीने के अदाद-ओ-शुमार आने का सिलसिला जारी है। महंगाई 3 साल की कमतरीन सतह पर आने के बाद आज तिजारती खसारे के अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, जिसके मुताबिक तिजारती खसारा 11 माह की कमतरीन सतह पर आ गया है। अगस्त में तिजारती खसारा गुज़िश्ता अगस्त के मुकाबले में 21% कम होकर और गुज़िश्ता महीने जुलाई के मुकाबले में 12% कम होकर $1.67 अरब पर आ गया है और इसकी ज़्यादा बड़ी वजह बरामदात में इजाफा है। अगस्त में बरामदात $2.74 अरब रहीं, जो गुज़िश्ता साल अगस्त से 16% ज़्यादा है। गुज़िश्ता महीने जुलाई से 19% ज़्यादा है, जबकि दरामदात $4.4 अरब रहीं, जो गुज़िश्ता साल अगस्त से 1% कम मगर जुलाई से 5% ज़्यादा है। यानी अगर तरसीलात ज़र ने गुज़िश्ता माह का रुझान बरकरार रखा तो पाकिस्तान अगस्त में करंट अकाउंट सरप्लस दे सकता है। वज़ीर ख़जाना ने करंट अकाउंट, तिजारती खसारे, ज़र मुबादला के ज़खायर और करेंसी के इस्तेहकाम पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए बताया कि बैरूनी कंपनीज़ के डिविडेंड्स और LCs का सारा बैकलॉग क्लियर हो चुका है और महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई है। उन्होंने इस उम्मीद का भी इज़हार किया कि शरह सूद में महंगाई के मुताबिक कमी आएगी। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर नाउ मोर देन 2 months ऑफ इंपोर्ट कवर, ओवर $9 बिलियन। करेंसी हमारी स्टेबल है। जो हमारे ट्विन डेफिसिट्स हैं, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, दैट्स इन चेक। अब इन सारी चीजों का जो फायदा हुआ, जितना हमारा बैकलॉग था पिछले 18 से 24 महीनों में, वेदर वाज इंपोर्ट LCs, इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, हमारी डिविडेंड्स और प्रॉफिट रेमिटेंसेस रुकी हुई थी, वो सारा बैकलॉग जो है वो क्लियर हो चुका है। इन्फ्लेशन का नंबर है कि 38% पे ये पीक हुआ। इस साल तो अब 9.6% आ गया है। जो इन्फ्लेशन जो बतदरीज नीचे आ रही है, उससे आप पॉलिसी रेट भी बतदरीज नीचे आ रहा है। जो पॉलिसी रेट है और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो आप इन्फ्लेशन के मुताबिक नीचे जाते देखेंगे। जो 2 रेटिंग एजेंसीज हैं हमारी, फिच एंड मूडीज, दोनों ने हमारी रेटिंग में 1 नॉच उसको इंक्रीज किया है। ये एक एक्सटर्नल रिकग्निशन है कि जो मईशत है वो सही सिम्त की तरफ जा चुकी है। FBR इस माली साल के 2 माह में टारगेट हासिल नहीं कर सका और 1554 अरब रुपए के 2 माह के टारगेट के मुकाबले में 1456 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा कर सका है, मगर हुकूमत बेस बढ़ाने की दावेदार है। टैक्स टू GDP को 8.8% से बढ़ाकर 13% पर ले जाने की दावेदार है और दूसरी तरफ ताजिर टैक्स देने को तैयार नहीं है, हड़तालें कर रहे हैं। और आज वज़ीर ख़जाना ने कहा कि इस मईशत में जिन सेक्टर्स का 43% हिस्सा है वो 1% से भी कम टैक्स देते हैं। उन्होंने टैक्स ना देने वालों से गुजारिश की कि हम सबको अपना हिस्सा डालना है, क्योंकि तनख्वाहदार तबका और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने GDP में हिस्से से ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। फिर उन्होंने गुजारिश भी की, मगर साथ ही तनबीह भी की कि टैक्स देना पड़ेगा, फैसला वापस नहीं होगा। हमने अपनी जो महसूलात को आगे बढ़ाना है और उसकी बड़ी बेसिक वजह है कि पिछले साल हमने 29% अपने टैक्स रेवेन्यूज बढ़ाए, बट स्टिल वी आर एट 8.8% ऑफ टैक्स टू GDP। देखिए, ये सस्टेनेबल, कोई भी मुल्क इस लेवल पे सस्टेनेबल नहीं हो सकता। उसकी सिम्त जो हमने कहा है कि 13% से ऊपर लेकर जाना है, वी विल हैव टू बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। मेरी आप सबसे इस्तदा है कि 43% ऑफ द सेक्टर्स in this economy pay less than 1% tax। देखिए, हमें सबको मिलकर एक कलेक्टिव एफर्ट करनी है, एक कलेक्टिव गुजारिश करनी है कि आप इसका बोझ इकट्ठे संभालिए। We all have to contribute because otherwise we will keep on going to the same for more। और वहां भी अब हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं रही। जो तनख्वाहदार तबका है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, they are already paying way above what they are contributing to the GDP।
तो ये हम कब तक इसी तरह चलते रहेगा और कब तक ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा? तो जितने मेरे होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, हमारी दोबारा आपसे गुजारिश है कि आप अपना कदम आगे लेकर जाइए टू कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज इकोनॉमी। ये महसूलात के बेसिस पे ही मुल्क चलते हैं, चैरिटी से मुल्क नहीं चलते। बट वन थिंग आई वांट टू बी वेरी क्लियर, दिस इज नॉट गोइंग टू बी टेकन बैक, बिकॉज अगर हमने ये किया तो बाकी जो तबकात हैं, जो इस वक्त वो नाला हैं, वो और मुश्किल में चले जाएंगे। अब आम बात यह है कि एक तरफ शुरू के 2 माह में FBR को 98 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, तो दूसरी तरफ हुकूमत को पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त पेट्रोल और डीजल पर हुकूमत 60 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लेवी इकट्ठा कर रही है। पूरे साल के लिए हुकूमत ने 1281 अरब रुपए का टारगेट रखा है, मगर मसला यह है कि पाकिस्तान में इस माली साल के इब्तिदाई 2 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में 12% की कमी आई है, जिसकी वजह डिमांड में कमी के साथ साथ स्मगलिंग भी है। और जेएस ग्लोबल की रिसर्च के मुताबिक अगर पेट्रोलियम मसनूआत की सेल्स इस माली साल के बाकी 10 माह में भी इसी तरह रही तो हुकूमत 1281 अरब रुपए के टारगेट से तकरीबन 400 अरब रुपए कम इकट्ठे कर पाएगी। और अगर हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी फी लीटर 60 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए कर दी तो भी सेल्स में इस कमी के साथ हुकूमत बाकी 10 माह में 1281 अरब रुपए के टारगेट के मुकाबले में 975 अरब रुपए इकट्ठा कर पाएगी, यानी तकरीबन 300 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होगा। जेएस ग्लोबल की रिसर्च के मुताबिक बाकी 10 माह में 1281 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी का टारगेट पेट्रोलियम मसनूआत की सेल्स में 35% इजाफे के बाद ही मुमकिन है, जबकि अगर पेट्रोलियम लेवी को फी लीटर 60 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए कर दिया जाए तो भी सेल्स में तकरीबन 15% का इजाफा दरकार होगा ताकि टारगेट हासिल किया जा सके। अब देखते हैं कि हुकूमत इस हवाले से क्या इकदाम करती है, क्योंकि फ़िलहाल तो इब्तिदाई 2 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की सेल्स में 12% की कमी रिकॉर्ड की गई और अब बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें गिर रही हैं, आज भी बहुत ज़्यादा गिरी हैं। तो हुकूमत आइंदा क्या फ़ैसला करेगी, PDL बढ़ाएगी या फिर मसनूआत की कीमतों में कमी करेगी, ये देखना होगा।